तो दोस्तों आज हम बात करेंगे द बंगाल फाइल्स के दो ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो शुरू से आखिर तक अपने अपने मंतव्यों पे खड़े रहे, डटे रहे। और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दो कैरेक्टर कौन है, उनका मोटिव क्या था, इस मूवी में उनका मैसेजिंग क्या था, और क्या वो अपने अपने जो सोच रखते थे, जो आइडियोलॉजी लेके चलते थे, इसमें वो खरे उतरे कि नहीं, तो उसके पीछे का जो हिडन पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, जिन जिन भाइयों ने अब तक द बंगाल फाइल्स को नहीं देखा है, अब तक जो बंगाल फाइल्स की जो दर्द, जो पीड़ा, जो दिल को चीर देने वाला सीन हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ किया गया, जो हिंदू भाई बहनों को नरसंहार किया गया, उसके बारे में अगर आपको सच में जानना है, अपना हिस्ट्री को जानना है और ये सारे चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करना है, तो आप ये मूवी जरूर देखिए और थिएटर में ही जाके देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन दो कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, आई गेस आप सबको पता लग गया होगा। जिन लोग को नहीं पता है बता दूं। एक है जिन्ना, जिसका मतलब था, जिसका मोटिव था कि हमें एक और देश चाहिए, हमें एक और राष्ट्र चाहिए। ऑन द अदर हैंड उसके अगेंस्ट में कौन था? हमारे सो कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका मोटिव था नहीं, मैं इस देश को टुकड़ा नहीं होने दूंगा। हाँ, हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं। तो इन दोनों में से कौन सही था, कौन गलत था, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले चीज, जिन्ना का मोटिव ये था क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग हैं, जो कि एक सीन में क्लियरली उनका मोटिव पता चलता है। मोहनदास करमचंद गांधी और जिन्ना एक रूम में रहते हैं। वहां पे जिन्ना क्लियरली बोलता है कि देखिए, आपका हिंदुओं का रहन सहन, खान पान, उनका सोचने का तरीका, समझने का तरीका और भगवान को मानने का जो चीज़ है वो अलग है। हिंदू बहुत सारे सबको भी भगवान मानते हैं, हम लोग एक को मानते हैं। उनका सोचने का तरीका अलग होता है, हमारे मुसलमान का अलग होता है। तो हर चीज़ सब अलग है, सब कुछ अलग है। तो दोनों कैसे साथ में रहेंगे? उसी टाइम पे गांधी लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो भाई भाई हैं, हम लोग तो साथ में ही रहेंगे, हम अलग नहीं होंगे। लेकिन जब डायरेक्ट एक्शन डे पे यानी 1946 अगस्त 16 तारीख को हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर नरसंहार किया गया बिना कोई रीजन के, तब गांधी चुप गए। तब गांधी को यही नहीं दिखा कि जिन जिन भाई भाई बोल रहे थे, जिनको वो साथ में रहने के लिए बोल रहे थे, उसमें से एक तो गद्दार ही निकला ना, एक तो दूसरा भाई को तो मारने निकला। उस टाइम गांधी कहाँ पे थे? उसके बाद जब बहुत सारा नरसंहार हुआ, करीब 2-2.5 लाख से ऊपर जब केस पहुंच गया, पूरा कलकत्ता, पूरा पश्चिम बंगाल त्राही त्राही बोल रहा था, आग में जल रहा था, तब भी गांधी चुप थे। तब ये वो नहीं बोल रहे थे कि मुसलमान गलत कर रहा है, हिंदुओं को खड़ा रहना चाहिए, उनके लिए वो कोई प्रेरणा नहीं बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद जब गोपाल दास, जो कि एक बहुत क्रांतिकारी होके आए और सब हिंदुओं को एकजुट किया और इस तरह का जो नरसंहार मुसलमान कर रहे थे उनके अगेंस्ट खड़े रहे और कई हद तक उनको दबोच भी लिया, उनको दबा भी दिया। उसके बाद गांधी ने क्या किया? जो हिंदू भाई और बहन ने हमारे इस लड़ाई में शामिल हुए थे, इस चीज को रोकना चाहते थे, हमारे बहन बेटियों को सुरक्षा के लिए डट के खड़े रहे थे, उसको गांधी ये बोला कि आप सब अपना हथियार दे दीजिए, आप सरेंडर कर लीजिए, क्योंकि हम अशांति से नहीं, हम शांति से लड़ेंगे। हथियार उठाना हमारा कर्तव्य नहीं है। लेकिन तब गांधी कहाँ पे थे? जब मुसलमान हथियार उठा के सबका गला काट रहे थे, हिंदू भाई बहनों का नरसंहार कर रहे थे। तो आप बताइए किस तरह का हिपोक्रेसी था ये? तो क्लियरली यहाँ पे पता चलता है कि भाई गांधी का मोटिव क्या था। अगर आप आखिर तक हिंदुओं के ही फेवर में थे तो आप खड़े रहते, आप बोलते कि नहीं, अगर बिना कोई कारण के, बिना कोई ठोस रीजन के अगर मुसलमान आपके ऊपर अटैक करता है तो आप भी खड़ा रहना सीखिए, हिंदुत्व के बारे में बता दे। लेकिन वो नहीं बताया आखिर तक। आप आखिर में एक सीन आप देखोगे, जब गांधी बैठते हैं, वहां पे एक महिला आती है, हमारी हिंदू महिला आती है, बोलते हैं कि मेरा परिवार खत्म हो गया, तहस नहस हो गया। बस उसका पति का हड्डी को दिखाते हैं, यही बचा है मेरे परिवार के नाम पे। तभी जाके गांधी का आँख खुला। तब वो बोलते हैं कि काम करो, सब हिंदू यहाँ से भाग जाओ, पश्चिम बंगाल से सब भाग जाओ। तो आप ही बताओ कहाँ पे गांधी सही थे? इस यहाँ से आपको पता चल जाता है हिपोक्रेसी किस लेवल का था गांधी का।
जब एक माइनॉरिटी मेजोरिटी के ऊपर हमला करता है तो किस चीज का माइनॉरिटी है ये? जब एक माइनॉरिटी और उस मजहब का माइनॉरिटी 20 से 30% तक हो जाता है तो वो अपना देश डिमांड करते हैं। और उससे अलग अपने भारत देश में, भारत माँ के अंदर हमारे भाई बहनों को मारना काटना ये सब करता है माइनॉरिटी। उस माइनॉरिटी को गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन मेजोरिटी को बोलते हैं यहाँ पे हक जाओ। तो आप इसी से पता लगा सकते हो कि कौन सही था और कौन गलत था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन्ना बहुत सही था, कोई महान इंसान था, नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको पता तो था कि ये हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते। तो इससे आपको पता लग गया होगा। और एक चीज मैं बता दूं, गांधी अपने जीवन काल में कभी भी एक मंदिर में नहीं गए। अगर वो ये भी बोलते थे कि अगर मुसलमान आपको मारता है, आपको काटता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग लेना चाहिए। तो आप ही बताओ किस तरह का न्याय है, किस तरह का जस्टिस है। तो यही चीज गांधी पहले से आखिर तक करता था। और मूवी में जो चीज दिखाया गया है वो 100% करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है इसमें। बचपन से हमें ये पढ़ाया गया था कि भाई गांधी बहुत महान है, गांधी राष्ट्रपिता है, फादर ऑफ द नेशन है। सब गलत था, सब प्रोपेगेंडा था, सब ये एक कांग्रेस का एक सोचा समझा चाल था। जिस नेहरू को आप मानते हो और चिल्ड्रंस डे मनाते हो ना, वही नेहरू इस देश को इतना बड़ा नुकसान करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये मूवी आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ दिखाएगा। मैं भी आपको सडन आपको शौक लगे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। मैं तो बचपन से देख के आया था। फादर ऑफ नेशन गांधी है, वो तो हमें हमारे देश को इंडिपेंडेंस उन्होंने ही दिया था। लेकिन ये सब गलत चीज है। तो आप अगर इस मूवी को देख चुके हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा लगा? और जिन जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं फिर बोलूंगा, अगर आप तो बंगाल फाइल्स को मिस कर रहे हो, देन यू आर मिसिंग द बिगेस्ट ट्रूथ, यू आर मिसिंग द पेन, यू आर मिसिंग द हार्ट ब्रेक ऑफ आवर हिंदू कम्युनिटी। एंड वी हैव टू सपोर्ट दिस मूवी एंड वी हैव टू टेल द ट्रूथ। दैट्स इट। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। और आपका जो भी मत है आप जरूर कमेंट में बताइए। और जिन जिन लोगों ने नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन गो एंड वॉच दिस मूवी एट एनी कॉस्ट। तो हम मिलेंगे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।